वक्त ऐसा था कि अरब व अजम की तकसीम पाई जाती थी। एक वक्त ऐसा था आज़ाद व गुलाम की तकसीम पाई जाती थी। एक वक्त ऐसा था कि गोरे और काले की तकसीम पाई जाती थी। रब्बे काबा ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तमाम तारीफों के लायक है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। साहिबो, जब ये कह दिया गया कि तमाम जहानों के पालने वाली जात वो रब्बे काबा की जात है, तो जैसे अमीर फख्र करता है कि मुझे मेरा रब देता है, फकीर को कहा गया तूने घबराना नहीं है, तूने परेशान नहीं होना, क्योंकि देने वाली जात तुझे भी वही है जो अमीर को अता कर रही है। जिस रब्बे काबा ने किसी को उरूज अता फरमाया है और आज तो अभी उरूज की सीढ़ियां चल रहा है, तो तूने परेशान नहीं होना। जिसने उसे उरूज अता फरमाया है वही रब्बे काबा तुझे भी उरूज अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला की हैं। साहिबो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहानों का पालने वाला है। और अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जब पालने का जिम्मा लिया है और जिम्मा है ही रब अज़्ज़ा व जल का, तो हमें रब अज़्ज़ा व जल पर तवक्कुल करना चाहिए। हमें अपने रब अज़्ज़ा व जल पर तवक्कुल करना चाहिए कि रब अज़्ज़ा व जल पालेगा और ज़रूर पालेगा। हम जहाँ पर भी हों, जैसे भी हों, रब्बे काबा रिज़्क़ अता फरमाएगा। चुनांचे रब्बे काबा पारा 12 के अंदर मेरे रब अज़्ज़ा व जल का फरमान है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। जो भी चौपाया ज़मीन पर है, जो भी चौपाया, जो भी चलने वाला है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, नहीं है मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा पर है। नहीं है मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मा करम पर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी-इह्तिशाम, हमारे रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ज़िम्मा ले रखा है। हमें क्या करना है? सय्यद हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप तवक्कुल के बारे में फरमाते हैं, असबाब को इख्तियार करना और नज़र खालिक के असबाब पर रखना, यह तवक्कुल है। बड़ी प्यारी, हाँ, इमाम गज़ाली ने अपना एक कलाम किया यहाँ पर, लेकिन सय्यद हज़रत ने क्या फरमाया? असबाब को इख्तियार कर लेना, लेकिन नज़र असबाब पे नहीं रखनी, नज़र खालिक के असबाब पर रखनी है। जिसने असबाब को पैदा किया है वो रब्बे काबा तुम्हें रिज़्क़ अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो पालने वाला है तमाम जहानों का। अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि जब ज़्यादा मेहरबान है तो थोड़ा मेहरबान भी तो है, लेकिन ये क्यों कहा कि ज़्यादा मेहरबान और फिर ये रहम फरमाने वाला भी साथ क्यों कहा? इमाम बेज़ावी फरमाते हैं इसलिए रहमान है कि अपने बंदों को जो उस पर ईमान लाने वाले हैं उन बंदों को दुनिया में भी नेमतें अता फरमा रहा है, आखिरत में अबदी नेमतें, जन्नत की नेमतें जो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी, वो नेमतें अता फरमाएगा। तो निहायत मेहरबान है। और जो कलमा नहीं पढ़ते, जो उसकी तौहीद का इकरार नहीं करते, चाहे तो उन्हें एक लम्हे में ज़मीन बोस कर दे, चाहे तो एक लम्हे में उन्हें ख़त्म कर दे, लेकिन रब्बे काबा उन्हें भी महरूम नहीं करता। रहीम इसलिए है, अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उम्मीद है आप हज़रात को ये गुफ्तगू समझ में आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का, रोज़े जज़ा का मालिक है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ये एक आयत करीमा फरमाकर इसमें ज़जर भी है, तौबीख भी है और नवीद भी है। यानी रब्बे काबा ने डराया भी है, खुशखबरी भी सुनाई है। डराया उन लोगों को है जो रब अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत नहीं करते। फरमाया रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। तो अब अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर आगे जो जज़ा मिलनी है वो हमारे आमाल के मुताबिक मिलनी है। यहाँ पर कुछ मज़ीद तफसील है। उमूमन हमारे यहाँ एक ख्याल पाया जाता है, जब किसी को कहा जाए कि गुनाह ना कीजिए, बुराइयाँ ना कीजिए, फिल्में ड्रामे ना देखिए, गाने बाजे ना देखिए, कि ये अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है, नमाज नहीं पढ़ते तो आइए नमाज के लिए तशरीफ़ लाइए, वगरना दोज़ख में जाएंगे। तो आगे से एक जुमला सुनने में मिलता है और वो होता है, हज़रत जी अल्लाह खैर करसी। ये जुमला हज़रत अल्लाह खैर करसी। साहिबो,
अगर ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करते हुए है तो ये बहुत आला जुमला है। अगर उम्मीद है, रिजा है, तो बहुत आला जुमला है। लेकिन हम उम्मीद के तौर पर नहीं कहते, दूसरे को चुप कराने के लिए कहते हैं कि दूसरा चुप हो जाए, हमें कुछ ना कहे। ओ जी छोड़ो मौली साहब, अल्लाह खैर करसी। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाएगा। और याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ खालिक खैर नहीं है। ये मुतकल्लिमीन ने बयान किया, सूफिया ने इसकी अलग तशरीहात बयान की। मैं मौजू की नौइयत को समझते हुए और यहाँ की हसासियत को समझते हुए सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ खैर का खालिक नहीं है, खालिक कुल्ले शै है। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। ज़जर भी रब तबारक व तआला की तरफ से खैर ही है, इस पर भी कलाम है। तौबीख फरमाना भी खैर ही है। इसलिए तो फरमाया कि तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। अगरचे किसास में बज़ाहिर एक जान जा रही है, बज़ाहिर ज़ज्र तौबीख का मामला है, लेकिन उससे कहा गया खैर है, तुम्हारे लिए जिंदगी है, क्योंकि एक जान अगर जाएगी तो हजारों जानें महफूज हो जाएगी। तो साहिबो, ये सजा व जजा का मामला, ये कब्र के अजाब का मामला, ये दोज़ख के अजाब का मामला, ये भी रब अज़्ज़ व जल की तरफ से बंदे के लिए खैर है कि आज उस दोज़ख के डर से रुकेगा तो रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में झुक जाएगा। खालिक कुल्ले शै है रब तबारक व तआला। इस पर मजीद कुछ 2 आयात करीमा बयान करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाया वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिख रहे हैं जो वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम लिख रहे हैं जो वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो जुमला बोला जा रहा है ना, अल्लाह ताला खैर करेगा, तो रब अज़्ज़ व जल ने फरमाया हम लिख रहे हैं जो वो आगे बढ़ा रहा है बंदा हमारा। और फिर आगे फरमाया वह आसारहुम, और उनके निशानात भी। यहां मुफस्सिरीन किराम ने कहा निशानात से क्या मुराद है? कहा जो जनाजे के लिए जा रहा है, जनाजे के लिए कदम उठा रहा है, ना सिर्फ उसके ये नेकी कदम उठाने की नेकी लिखी जा रही है, बल्कि जो कदम उसने उठाया, जिस जगह पर कदम रखा, उस निशान को भी रब काबा लिख रहा है। रब काबा के फरिश्ते लिख रहे हैं, या कातिबीन का जो भी मामला वो लिखा जा रहा है। जो गुनाह की तरफ बढ़ रहा है, उसका गुनाह वाला कदम, गुनाह वाले असरात लिखे जा रहे हैं। हाथ से गुनाह कर रहा है तो हाथ का गुनाह अलग, और जिस जगह हाथ की छाप पड़ी वो छाप भी लिखी जा रही है। अल्लाह अकबर। ये जो कहा कि अल्लाह ताला खैर फरमाएगा, रब ने तो फरमाया हम तो सब कुछ लिख रहे हैं। साहिबो, रिजा भी है तो फिर खौफ भी इसी तरह का होना चाहिए। जिस तरह रजा है, जिस तरह उम्मीद है, खौफ भी रब काबा किस तरह होना चाहिए कि रब काबा अगर तू बख्शेगा तो यकीनन मैं बख्शे हुए में शामिल हूँगा, और है मेरे मालिक अगर तूने हिसाब किताब का मामला किया तो हम हिसाब किताब देने के काबिल नहीं हैं। सूरतुल हश्र में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अपनी जानों को देखो कि मा क़द्दमत लिग़द, कल आगे के लिए क्या बढ़ाया है। जो आगे बढ़ाया है ना वो गौर करना है हमने। तो अल्लाह तबारक व तआला खैर का भी खालिक है और खालिक कुल्ले शै भी रब अज़्ज़ व जल है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है। जिस तरह गुनाह करने वालों के गुनाहों को मुलाहजा फरमा रहा है, उन्हें मुतनब्बे किया जा रहा है, ऐ नाफरमानियां करने वालों मुतनब्बे हो जाओ, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। इसी तरह जो अपना बिस्तर छोड़कर इन गर्मियों के मौसम में 12 बजे जनाब जाकर सोए और फिर 4 साढ़े 4 बजे उठे और आकर अपनी नींद को कुर्बान करके रब अज़्ज़ व जल्ला के घर में आ जाता है, फरमाया जा रहा है बंदे परेशान नहीं होना, जिस रब की इबादत की है क़यामत का दिन का मालिक वही अल्लाह तबारक व तआला। सर्दियों के अंदर अपने ऊपर से बिस्तर को उठाया, साइड पे फेंका, गरम बिस्तर सा, ऐ मालिक छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है? तेरी बरगाह में हाजिरी के लिए उसे इनाम दिया गया है। ऐ बंदे मालिक यौमिद्दीन, जिसके लिए बिस्तर छोड़ा है, क़यामत का दिन का मालिक वही अल्लाह है, वही तुम्हें जज़ा भी अता फरमा देगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाही हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद तलब करते हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला ने यहाँ बड़ा प्यारा कलाम किया और कहा बंदा क्यों ये नहीं कहता कि मैं तेरी इबादत करता हूँ। बंदा कहता है इलाही हम तेरी इबादत करते हैं। अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो वो भी यही पढ़ता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाही हम तेरी इबादत करते हैं। वो ये तो नहीं कहता कि मैं तेरी इबादत करता हूँ। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा तो नहीं बोलता ना, जमा का ही बोलता है ना।
ये जमा का सीगा इमाम राजी फरमाते हैं, जब अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा है तो वो भी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। मामला क्या है, आपने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया, उसको मैं अपने अंदाज में पेश करता हूँ। आप और मैं जाएं फ्रूट मंडी में और वहाँ पर जाकर सेबों की पेटी लें, सेब लें एक पेटी, तो वहाँ जाकर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2000 रुपये की, जैसे आम आजकल चल रहा है, तो आम की पेटी ली, 2000 रुपये में हमें पेटी मिली, क्या हम उन्हें ये कह सकते हैं कि सारे ठीक आम हमें दो, पेटी में जो है वो हमारे? क्या हम उन्हें ये कह सकते हैं कोई कच्चा आम नहीं देना? वह कहेगा हजरत अगर चुन चुन कर दाने लेने हैं तो बाहर जाइए, वहाँ जाकर ले लीजिए, वहाँ सारे अच्छे हैं, वहाँ सारे आम अच्छे हैं, वहाँ से जाकर ले लीजिए। अगर हमसे लेना है ये माल तो हमारे माल में किस्मत है आपकी, सारे अच्छे भी हो सकते हैं, सारे बुरे भी हो सकते हैं, सारे कच्चे भी हो सकते हैं, सारे मीठे भी हो सकते हैं, सारे खट्टे भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? इमाम राजी के जुमला अब आपको बड़े मज़ेदार अंदाज में समझ आएगा, और जब समझ आएगा तो मेरा यकीन जो कहता है आप सुभान अल्लाह की सदा को ज़रूर बुलंद करेंगे। इमाम राजी फरमाते हैं जब एक बंदा नमाज पढ़ रहा है तो वो ये नहीं कहता कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ, वो भी ये कहता है इलाही हम तेरी इबादत करते हैं, इसलिए कि उसे पता है ऐ मेरे मालिक मैं तो नाकिस हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाहकार हूँ, मैं तो इसिया शार हूँ, पर मैं सिर्फ तेरी इबादत नहीं कर रहा, हम तेरी इबादत करते हैं, कारी हजरात भी तेरी इबादत करते हैं, हुफ़ाज़े किराम भी तेरी इबादत करते हैं, उलमाए किराम भी तेरी इबादत करते हैं, सुलहा भी तेरी इबादत करते हैं, कुतुब अब्दाल भी तेरी इबादत करते हैं, अगयात भी तेरी इबादत करते हैं। ऐ मालिक करीम ये सारे नेक लोग भी तेरी इबादत करते हैं, या रब तबारक व तआला उन नेकों के सदके में मेरी इबादत को भी कबूल व मंजूर फरमा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाही हम तेरी इबादत करते हैं, इलाही हम तुझसे मदद तलब करते हैं, व इय्याका नस्तईन हम तुझसे मदद तलब करते हैं। अब यहाँ पर भी वो शुरू वाली बात याद कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वाली तारीफ डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो होती अल्लाह तबारक व तआला की है। ये जुमला समझ में आ गया वहाँ पर? अब यहाँ पर देखिए, मदद डायरेक्ट हो तो भी अल्लाह ही फरमा रहा है, इनडायरेक्ट हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वगरना एक सारी मखलूक मिलकर एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। जी हाँ, एक पत्ता भी नहीं हिला सकती अगर रब ना चाहे। ये सारी मखलूक को ताकत भी तो रब काबा ने अता फरमाई है। तो डायरेक्ट मदद हो या इनडायरेक्ट हो, ये भी होती अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है। ये कोई शिरक नहीं है, ये कोई बिदत नहीं है, ये कोई आजकल का नया काम नहीं चल पड़ा, बल्कि ये हमारा कुरान मजीद हमें सिखाता है, हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर मदद डायरेक्ट होगी तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और अगर इनडायरेक्ट होगी तो वो मदद भी अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से हुआ करती है। ये जुमला समझ में आया आपको? अब ये जो मैंने जुमला बोल दिया, ये खाली वैसे जुमला नहीं बोल दिया कि जनाब अली बस मेरे ज़ुबान पे आया तो मैंने कहा चलें जी आ गया तो मैं आपको ये जुमला बोल देता हूँ। ना ना ना, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अब बाज़ औक़ात ना जहन में ख़्याल आता है कि शायद इय्याका नस्तईन का मतलब ये है, बाज़ लोगों के जहनों में ये ख्याल आ जाता है, वो बेचारे अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब फरमाए, और अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला उनके शर से हमें महफूज फरमाए। मुसलमानों में फ़िरका वरियत अच्छी बात तो नहीं है ना यार, जिनके पास कुरान हो उन्हें फ़िरका वरियत इख्तियार करते हुए देखना बहुत बुरा लगता है यार। जिनको रब तबारक व तआला ने कुरान की दौलत अता फरमाई, उन्हें कुरान पढ़ना चाहिए था और कुरान को समझना चाहिए था। फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। पता चला कि सब्र और नमाज से भी मदद मांगें तो इसका मुनाफी नहीं है, ये मदद भी हकीकतन अल्लाह ताला से ही मदद मांगना है, ये मदद मांगना भी अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगना है। अब एक और बात जहन में आती है कि यार अगर अल्लाह ताला से ही मांगनी है, डायरेक्ट भी गल समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? समझ आ रही है ना? इधर से कुरान है ना, बयान के अंदर एक अंदाज होर होंदा है, इधर से कुरान है, लेकिन माशाल्लाह जितने मज़े नाल तुम सुन रहे हो ना, बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करन दा। अल्लाह तुहानू सलामत रखे सारे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था
कि ये रब तबारक व तआला ने ये जो फरमा दी और हमने उलमा ने ये बात हमें बयान कर दी कि डायरेक्ट मदद भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और इनडायरेक्ट भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। तो हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि भाई फिर डायरेक्ट मांगो, वसीले क्यों पेश कर दे हो? सवाल है ना भाई वसीले क्यों पेश करते हैं? तो साहिबो, इसमें फिरका वरीयत की बात नहीं है, इसमें भी कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा है। हम डायरेक्ट भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, पर रब अज़्ज़ा व जल ने खुद हमें वसीले की तालीम दी और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, अपने रब की तरफ वसीला भी तलाश करो। हम ईमान वाले हैं, हमने कुरान को पढ़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो वसीले को तलाश करता है वो शिर्क करने वाला नहीं है, जो वसीले को तलाश करता है वो बिदअत इख्तियार करने वाला नहीं है, जो वसीले को तलाश करता है वो नया काम करने वाला नहीं है, बल्कि जो वसीले का तलाश करता है वो हुक्म कुरानी पर अमल करने वाला है, वो हुक्म रब्बानी पर अमल करने वाला है। तो ये हमें कुरान पाक ने सिखाया कि हमने वसीला तलाश करना है, ना सिर्फ वसीला तलाश करना और फिर ये जो अल्लाह वालों के मज़ारों पे जाकर ये दुआएं की जाती हैं, हमारे यहाँ एक रवाज है और ये अच्छी बात है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है बल्कि सहाबा किराम के दौर से चला रहा है। वइय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, इलाही हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद तलब करते हैं, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मदद अल्लाह तबारक व तआला ही फरमा रहा है। और फिर देखिए आजकल हमारे यहाँ भी एक है अच्छा सिलसिला भी है, बाज़ लोग बुरे हैं तो वो बुरे लोग बुरे हैं ना, सिलसिला तो बुरा नहीं है। इस पर मैं पहले एक बयान कर देता हूँ बात। अल्लामा अब्दुल मकरी रहमतुल्लाहि तआला अपने वक्त के दो मुहद्दिसीन के साथ मदीना मुनव्वरा में इल्म दीन सीख रहे थे, खाना ख़त्म हो गया, चंद दिनों उन्हें खाना मुयस्सर ना आया तो हुजूर जाने कायनात की कब्र अनवर पर तशरीफ़ लेकर गए। मुहद्दिसीन किराम हैं, सब उनको सिका कहते हैं, सब उनकी रवायात को तस्लीम करते हैं। वो गए कब्र मुस्तफ़ा के पास जाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके शहर के मेहमान हैं, हमें खाना खिला दीजिए। अच्छा, अब ये बात ख़त्म नहीं हुई। फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस साहिब वहाँ पर हदीसें बयान करने वाले वहाँ पर आराम फरमा हो गए और दो मुहद्दिसीन किराम घर तशरीफ़ ले गए। जो घर तशरीफ़ ले गए वो ये सोच लेकर गए कि यार जिस मदनी आका से मांगा है वो घर में अता फरमा सकते हैं, और जो यहाँ पर मौजूद रहे उन्होंने कहा कि अगर अता होगा तो यहीं से अता होगा वरना यहीं पर जनाजा हो जाएगा। अकीदत है ना जी, यहीं पर रहेंगे। और फिर करम कैसा हुआ, जो यहाँ पर मौजूद है मुहद्दिस साहब वो फरमाते हैं कि मैं जब सोया हुजूर जाने कायनात तशरीफ़ लाए और ख़ुद अपने हाथों से रोटी के लुक़्मे खिला रहे हैं। और फिर आधी रोटी खाई, जगाने वाले आए, उन दोनों में से कोई एक और कहा आए, हुजूर जाने कायनात की तरफ से किसी को हुक्म हुआ और वो खाना लेकर आ चुका है। हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों के पहले खलीफा बरहक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया फ़ानी को छोड़ चुके। दूसरे खलीफा मुसलमानों के खलीफा बरहक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, कहत साली हो जाती है। आते हैं हज़रत बिलाल बिन हारिस रसूलुल्लाह की कब्र अनवर के पास आकर कहते हैं इस तस्किल उम्मत या रसूलल्लाह, अपनी उम्मत को सैराब कीजिए। सहाबा बता रहे हैं कि जो ना मांगे वो बेदती है, जो वो मांगे वो सहाबी हुआ करता है। बेदती कौन है? जो ना मांगे। बेदती कौन है? जो अल्लाह वालों से मदद ना मांगे। बेदती कौन है? जो वसीले का इनकार करे। वो बेदती नहीं है जो वसीले को माने। वसीले को मानना तो हुक्म कुरानी पर अमल करना है। जो वसीले का इनकार करे वो बिदअती है। और बिदअत खाली बिदअती नहीं है, बिदअत सय्यअत का मुर्तकिब है। अल्लाह करे आपको ये बातें समझ में आ जाए। तो अगर ये बातें समझ आ गई ना तो फिर वरीयत खत्म हो जाएगी। सच कह रहा हूँ आपको, कुरान पाक को पढ़े तो सही मजा आ जाता है। और फिर हुजूर जाने कायनात ने अपने सहाबा को सैराब भी फरमाया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक अच्छा रवाज है, जिनकी औलादें नहीं होती वो अल्लाह वालों के दरबार पे मर्द हजरात जाते हैं, औरतों को तो वैसे ही जाना मना है। सैयद हजरत का इस पर पूरा रिसाला मौजूद है। मर्द जाते हैं और वहाँ जाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह अपने इस प्यारे बंदे दे सदके सानू औलाद अता फरमा, रब कब औलाद अता फरमा छोड़ दे। है ऐसा सिलसिला, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग बुरे हैं, बाज़ लोग गंदे हैं, बाज़ लोग गलत हैं। तो जो गलत हैं उसको गलत कहें ना, ठीक को तो गलत ना कहें ना सर, बात समझ रहे हैं? अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को गलत कहें। सब को तो गलत नहीं कहा जा सकता, सब तो गलत नहीं है ना।
जो एक फर्द गलत है वो गलत है। मुआशरे के अंदर अगर एक डॉक्टर लोगों की गर्दनें काट रहा है या लोगों का ऑपरेशन गलत कर रहा है तो वो गलत है, सारे डॉक्टर गलत नहीं हो जाएंगे। अगर माशरे के अंदर एक प्रोफेसर इस्लामियात के मज़ामीन के अलावा अपनी कौम को इस्लामियात से दूर करता है, इस्लामिक एजुकेशन से दूर करके किसी और तरफ लेकर जाना चाहता है, तो वो टीचर गलत है, वो प्रोफेसर गलत है। सारे प्रोफेसर तो गलत नहीं हो सकते। तो साहिबो, अगर कोई औलिया का नाम लेकर गलत काम करता है तो वो गलत है, और इस पर सबसे पहले आवाज उठाई है तो मेरे इमाम अहमद रज़ा खान ने उठाई है। जी हाँ, बहरहाल जाते हैं तो ये भी कोई नया काम नहीं है। इय्याका नस्तईन, डायरेक्ट मदद हो तो भी अल्लाह करता है, इनडायरेक्ट हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला करता है। आइए, अल्लाह तबारक व तआला पारा 3 है, सूरह आल इमरान है, फरमाया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब। जनाब मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में थी और फिर ये बैतुल मक़दस में इबादत करती रहती थी। एक दिन जनाब ज़करिया सलाम तशरीफ़ लाए ना, तो देखा तो हज़रत मरियम के पास ताज़ा फल हैं। क्या है? ताज़ा फल। आज भी उर्दन और फ़लस्तीन के एरिए में जाएं तो गंदम और जैतून के अलावा कुछ नहीं होता, आज के दौर में भी। उस दौर में ताज़ा फल। अब हज़रत ज़करिया ने पूछा ये ताज़ा फल कहाँ से आए? तो हज़रत मरियम ने कहा मुझे रब काबा ने अता फरमाए हैं। अब ये हज़रत मरियम की करामत है कि जनाब अली रब काबा ने ताज़ा फल अता फरमा दिए हैं। अब जनाब ज़करिया ने जब ये बात देखी, आपकी उम्र, इमाम सयूती ने लिखा उस वक्त आपकी उम्र 110 साल थी और आपकी ज़ौजा की उम्र 90 साल, औलाद नहीं है। कितनी उम्र है? 110 साल। ज़ौजा की उम्र 90 साल, औलाद नहीं है। वहीं दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। और यार, जो रब बेमौसमा फल अता फरमा सकता है वो औलादें भी अता फरमा सकता है। अब सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा रब अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में फरमा रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं। बंदे ऐलान कर रहे हैं, हर नमाज में ऐलान कर रहे हैं। अगर इमाम के पीछे खड़े हुए हैं, इमाम की इक्तिदा में ऐलान कर रहे हैं, इमाम के पीछे मुक्तदी ने क़िराअत नहीं करनी है, क्योंकि अगर इमाम के पीछे मुक्तदी बोलेगा तो कुरान कह रहा है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान को पढ़ा जा रहा हो, फस्तमिउ लहू वंसितू, खूब खूब गौर से सुनो और खामोश रहो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम जज़री ने लिखा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम पर तिलावत फरमा रहे हैं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, आपको आवाज़ मालूम हुई कि पीछे कोई क़िराअत कर रहा है। जब आप नमाज पढ़ चुके, आपने फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम्हारे अंदर अकल नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर अकल नहीं है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा उसे सुना जाता है? इमाम के पीछे जब खड़े होंगे, कुरान सूरह फातिहा की तिलावत हमने नहीं करनी, इमाम की क़िराअत हमें काफ़ी है। क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है, मुक्तदी को अलग से पढ़ने की हाजत नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, साहिबो, हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अल्लाह वालों के मज़ारों के पास जाकर मांगना शिरक नहीं है, बिदत नहीं है। मेरे रब ने कुरान पाक के पारे 3 है, सूरह आल इमरान है, फरमाया कुल्लमा दखला अलैया ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल हुए, वजद इंदहा रिज़्क़ा, जनाब मरियम के पास ताज़ा फलों को पाया, ताज़ा फल मौजूद हैं। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये ताज़ा फल कहाँ से आए हैं? जनाब ज़करिया जानते हैं कहाँ से आए हैं, पर फिर भी पूछ रहे हैं, क्योंकि बाज़ मसाइल तालीमी मसला के लिए होते हैं या हिकमतों के तौर पर होते हैं। जैसे रब के फरिश्ते ज़मीन से जाते हैं, रब की बारगाह में पहुँचते हैं, रब पूछता है बंदे क्यों आए हो? ऐ फरिश्तों कहाँ से आए हो? रब जानता
है पर पूछ रहा है। इसी तरह जनाब ज़करिया सलाम जानते हैं पर पूछ रहे हैं ये तेरे पास ताज़ा फल कहाँ से आए? वो फरमाती हैं क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, वो फल मेरे अल्लाह की तरफ से है, वो रिस्क मेरे अल्लाह की तरफ से है। फरमाया इन्नल्लाह, जनाब मरियम फरमाती हैं इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैरि हिसाब, मेरा रब अज़्ज़ा वजल बेशक अल्लाह तबारक व तआला रिस्क देता है जिसे चाहता है, बगैर हिसाब के अता फरमा देता है। अब ये मामला हुआ, अब ये सारी कैफियत को जहन में रखिए। आज हम मज़ारात पे जा रहे हैं, इस सारी कैफियत को, सारे सिनेरियो को जहन में रखें। ये मामला हो गया, उसी मकाम पर जनाब ज़करिया खड़े हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी मकाम पर, उसी मकाम पर, उसी मकाम पर जनाब ज़करिया ने अपने रब से दुआ की। दुआ क्या कर रहे हैं? क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका तय्यबा, ऐ मेरे रब मुझे अपनी जानिब से पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। जनाब ज़करिया की उम्र 110 साल, कितनी बार पहले दुआएं की होंगी यारो, कितनी बार मांगा होगा। आज जनाब मरियम के पास करामत के सदके में देखा हुआ ताज़ा फल का देखकर दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे मालिक मुझे औलाद अता फरमा दे। और दुआ रद्द नहीं जाती, दुआ रद्द नहीं जाती। उस थोड़ी ही देर के बाद फाताकी मल वसल के लिए आता है। दुआ हुई, अगला काम हुआ, फौरन फरिश्ता आ गया। फनादतहुल मलाइका, तो फरिश्ते ने जनाबे ज़करिया को निदा दी। वह हुआ क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, फिल मिहराब अन्नल्लाह, जब जनाबे ज़करिया ने मेहराब में खड़े होकर अल्लाह की इबादत शुरू कर दी, फरिश्ता आया और आकर कहने लगा अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया रब्बे काबा तुझे यहया की खुशखबरी सुना रहा है, तुझे यहया की खुशखबरी सुना रहा है। तो साहिबो, अल्लाह वालों के दरबारों पे जाकर मांगना ये शिरक नहीं है, ये बिदत नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों का तरीका है। अब खाली दुआ नहीं है, कुरान में एक ज़बर और ज़ेर भी जायद नहीं है, याद रखना। जहाँ इतना बड़ा लफ्ज़ है हुनालिका, उसी मकाम पर। बाज़ लोग पता है क्यों गलत हो जाते हैं? बेचारों को पढ़ना नहीं आता, बेचारों के पास इल्म नहीं है, या थोड़ा भला कहीं से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। आजकल नेट का दौर है, थोड़ा सर्च कर लिया, कुछ कर लिया, तो अब वो बड़े फन्ने खान बनते हैं। वो उन्होंने ये तो पढ़ा होगा कि जनाब ज़करिया ने दुआ की, लेकिन हुनालिका पर तवज्जो नहीं गई ना उनकी, उसी मकाम पर खड़े होकर दुआ की है। बात समझ में आ रही है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस पर गुफ्तगू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि वक्त निकलता जा रहा है, मैं मुख्तसरन आगे बढ़ता हूँ और गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। आगे फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही हमें सीधा रास्ता चला, इलाही हमें सीधा रास्ता चला। दिखा नहीं होता, रब का काम चलाना है। मेरा मालिक करीम है ना, बाज़ लोग यहाँ गलत ही खा जाते हैं, वो दिखा की बातें करते हैं। दिखाए, हमें दिखा दिया, मुस्तफ़ा करीम अता कर दिया, सीधा रास्ता दिखा दिया है। अब हमने दुआ करनी, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। हाँ जी, हुजूर मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया है। जी हाँ, हुजूर आप मिल गए हैं ना। अब हमारा काम क्या है? अब सीधा रास्ता चलने की दुआ करनी है, या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलने की सआदत नसीब फरमा। सीधा रास्ता क्या? फिर आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब इनाम याफ्तगान कौन है? औलियाए किराम। इस पर तफसील कलाम है, उस तरफ जाऊंगा तो फिर चूँकि वक्त मेरा तकरीबन मुकम्मल होने को है, तो मैं इस तरफ नहीं जाता, बस सिर्फ एक गुजारिश करके आगे बढ़ता हूँ। सिर्फ रास्ते की बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ रास्ते की बात नहीं है, सिराते मुस्तकीम की बात है, सीधा रास्ता। और वो भी किन का? उन लोगों का जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। मतलब ये हुआ कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर हमने चलना है। तो पहले तो नेक अमाल में पैरवी करेंगे तो हम इनाम याफ्तगान के रास्ते पर चलेंगे ना। घर बैठे रहें और कहें कि जनाब जन्नत में हम उन लोगों के साथ जाएं, तो साहिबो ये झूठी उम्मीद है।
हम नेक अमाल न करें और ये कहें कि जी हम नेकों के साथ जन्नत में जाएंगे, तो ये झूठी उम्मीद है। तवक्कुल एक अलग मामला है, लेकिन उम्मीद के एतबार से देखा जाए तो ये झूठी बात है। तो यहाँ कहा क्या गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इलाही हमें उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। और फिर याद रखना, इसमें लीडरशिप की बात हो रही है। किसको हमने आइडियल बनाना है, किसको हमने फॉलो करना है, किसकी हमने पैरवी करनी है। अगर हम ये कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है। मैं तफसील में बयान करने की तरफ जाना चाह रहा हूं, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। आपका ज़ौक़ मुझे पता, बड़े मोहब्बत से सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सिरात, अब यहां क्या कहा गया, लीडरशिप की बात आ रही है। इसको यूँ समझिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अपनी कौम को, बनी इसराइल को लीजिए और आप तशरीफ़ ले जाइए। आप मिस्र से मुराद या शहर मिस्र या मुतलकन शहर मिस्र का लुग़वी तर्जमा, आप मिस्र तशरीफ़ ले जाइए। मिस्र से शहर मिस्र है, या फिर शहर की तरफ तशरीफ़ ले जाइए। आप अपनी कौम को लेते हैं, बनी इसराइल को लेकर चल पड़ते हैं। ये आले याकूब ही है ना, ये सारे लिए और चल पड़े। चले, तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, पीछे फ़िरौनियों को पता चल गया, वो अपनी जनाब फ़ौज लेकर आ गया, लश्कर जनाब लाओ, लश्कर ताकत सब कुछ लेकर आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते जनाब दरिया के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अल्लाह तवील वाक़ है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम असा मारते हैं, दरिया के 12 रास्ते बन जाते हैं। कौम चलती है जनाब मूसा के साथ, उन रास्तों पर चलते 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 पार, नजात पा गई, कामयाब हो गई। फ़िरौनी आए, उन्होंने देखा रास्ते बने, चलो जी, उन्होंने भी लश्कर उतार दिए। ताकतवर थे, तभी तो हुक्मरान थे उन पर, ताकतवर, असले, जोर, सब कुछ। आए, उन्हीं 12 रास्तों पर चले, नजात पाई ना, गर्क हो गए, डूब गए, मर गए। इलाही माजरा क्या है, अभी थोड़ी देर पहले एक कौम गुजरी, वो कामयाब हो गई है, वो पार चली गई है, वो नजात पा गई है। थोड़ी ही देर के बाद एक और कौम आ रही है, वो गर्क हो रही है। जवाब मिलता है, जिन्होंने फ़िरौन को अपना लीडर बनाया है, फ़िरौन को अपना रहनुमा बनाया है, वो जितने भी जिस्मानी ताकतवर थे वो गर्क हो गए हैं। जिन्होंने जनाबे मूसा को अपना रहनुमा बनाया है, रब्बे काबा ने उन्हें पार भी कर दिया है, उन्हें नजात भी अता फरमा दी। तो हम कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं, हमने अल्लाह वालों को अपना आइडियल बना लेना है। इंशाअल्लाह रब्बे काबा दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। दुनिया में भी कामयाबियाँ नसीब होंगी, आखिरत के अंदर भी नसीब होंगी। अब इस पर एक अलग तवील कलाम है, अनअमता अलैहिम से मुराद कौन है, फिर औलियाउल्लाह की शान क्या है, फिर इनका नमाज में ख्याल आना नमाज को तोड़ता नहीं है। अगर तोड़ता तो हमें ये हुक्म ही ना दिया जाता कि सूरह फातिहा पढ़े, और सूरह फातिहा को जानबूझ के इमाम छोड़ दे तो नमाज ही नहीं होती। अकेला बंदा पढ़ रहा हो तो वो छोड़ दे तो भी नमाज नहीं होती, जानबूझकर छोड़ देगा तो। इतनी अहम सूरत, और उसमें हमें बार बार सिर्फ अंबिया का तसव्वुर नहीं बताया, अल्लाह वालों का तसव्वुर बताया है। जी हाँ, अल्लाह वालों का तसव्वुर। अब जिस पर तवील कलाम है, मैं उस तरफ जाता हूँ तो वक्त बिल्कुल ख़त्म है। बस ये आखिरी गुजारिश, आखिर में फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनका रास्ता चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, ना उनका जो गुमराह हुए। ना उनका रास्ता चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, ना ही उनका जो गुमराह हुए। अब गज़ब वाले लोग कौन हैं, गुमराह कौन हैं, इसमें कुरान पाक की पूरी सूरतें हैं। सूरतुल अंबिया का मुताला करना चाहिए हमें, सूरह हूद का मुताला करना चाहिए। अब इसी तरह और कई मकामात पर कुरान पाक के अंदर जिक्र है कौन सी कौमें जो गुमराह हैं, कौन सी कौमें जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब हुआ। कौम यहूद, कौम नसारा, फिर इस तरह के अलावा अंबिया की तौहीन करने वाली कौमें बड़ी थीं। लेकिन यहाँ पर इमाम सयूती रहमान ने एक जुमला इरशाद फरमाया, अपने बड़ी लिखी ना तफसीर, तो वहाँ पर एक जुमला आपने इरशाद फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिन पर गज़ब हुआ। इससे मुराद बदअमल है, जो बदअमल है, और वलद्दालिन से मुराद बदअक़ीदा है। गुमराह वो है जो बदअक़ीदा है, और मग़दूब गज़ब वाला कौन है, जो बदअमल है। उससे ज़्यादा गज़ब वाला कौन है यार, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। ये बात मैं बड़ी गहरी करने लगा हूँ, बड़ी गहरी बात है, अगर अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। हम कहते हैं ना कि यार खैर अल्लाह ताला खैर करसी, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी है गुनाह करना, नमाज न पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है।
माँ बाप का तो एहतराम ना करना अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है। अब इस पर एक अलग तवील कलाम है कि कौन कौन सी बातें नाफरमानी है। बहरहाल जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर आमीन कहनी चाहिए। इस पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अमल ये था कि जब मस्जिद नबवी में हुजूर जाने कायनात की रात मुकम्मल फरमाते तो सहाबा किराम आमीन ऐसे कहते आमीन। अब पढ़ते आहिस्ता थे, लेकिन ना वो पूरी दुआ इतनी मज़े की दुआ है, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता भी चलाने वाला तू ही है, हाँ जी हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सीधा रास्ता तूने हमें चलाना है, गज़ब वालों से भी बचाना है, गुमराहों से भी बचाना है। इतनी प्यारी दुआ हुजूर करें तो उम्मती का दिल करता है कि ऊँची आवाज़ में कहूँ, लेकिन चूँकि ऊँची आवाज़ में सहाबा ने नहीं कहा, सहाबा कराम ने कहा आहिस्ता आवाज़ में, लेकिन वो कितनी ऊँची थी, इतनी ऊँची थी, इतनी थी कि जब सहाबा कराम सारे कहते थे तो मस्जिद में गूंज आ जाती थी। जी हाँ, आज भी अगर मस्जिद के सारे शीशे बंद कर दें तो दो चार बंदी आमीन आहिस्ता आवाज़ में अगर आमीन ऐसे कहें तो मस्जिद में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब बाज़ लोगों ने इसको गूंज समझ लिया, मैं तो हैरान होता हूँ कि यहाँ गूंज कहाँ है भाई, कि आमीन, वैसे आमीन करना तो 50 बार ऊँचा कहिए, लेकिन नमाज में सहाबा कराम की पैरवी कीजिए। उन्होंने जिस अंदाज में कहा, सूरह फातिहा की तिलावत इमाम ने करनी है, मुक्तदी ने नहीं करनी, मुक्तदी का काम है सुनना। आगे जो सूरत पढ़ी जाएगी मुक्तदी का काम है सुनना, पढ़ना मुक्तदी का काम नहीं है। इसी तरह आमीन कहनी है तो आहिस्ता से आमीन कहनी है। अगर ज़्यादा जोश आ गया है तो बस इतना, इससे ज़ायद जोश ना हो। सूरह फातिहा की तफसीर बहुत मुख्तसर करके मैंने बयान की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आज हमने एक सूरत की मुख्तसर सी तफसीर सुनी, इंशाअल्लाह नमाज में बड़ा लुत्फ़ आएगा। तो ये इल्म वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी महफ़िल में बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। आपके करीब इलाका म्याना मोड़ा, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही दरस निज़ामी का इदारा बन चुका है, दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम। वहाँ पर दरस निज़ामी आलम कोर्स कराया जा रहा है। 2 साल तक के बच्चे, यानी 2 साल दरस निज़ामी का जो दरस निज़ामी की क्लासेज हैं वहाँ पे तलबा अटेंड कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को वहाँ पे दाखिल करवाएं ताकि ये भी सही तरीके से कुरान को पढ़ सकें, समझ सकें। आज जो गुफ्तगू हुई, आप क्या कहते हैं, अगर ये सही तरीके से समझ आ जाए तो हमारे मुआशरे से फ़िरकावरियत ख़त्म होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना ख़त्म, फ़िरकावरियत ख़त्म हो जाएगी। ये लोग हमें साहब अहले बैत से दूर करते हैं तो कभी अच्छे अकीदों से दूर करते हैं। ये सारे लोग या तो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे या कहीं दूर भाग जाएंगे। जहाँ से आए हैं, जहाँ के पैसे खाए हैं, वहीं चले जाएंगे। पाकिस्तान में सिर्फ ग़ुलामान मुस्तफ़ा रह जाएंगे। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊँचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।